आमंत्रित करना चाहूंगा, वो अपनी बात कहें। सम्माननीय कुबेर जी। नमस्कार। और सम्माननीय जनजन के लाडले मुख्यमंत्री सलाहकार एवं विधायक श्रीमान रामकेश जी, मेरे साथी पार्षद, नगर परिषद से पधारे हुए हमारे ईओ साहब, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त जनता जनार्दन, जिस प्रकार हमारे बड़े भाई साहब वीरेंद्र जी ने बताया कि गंगापुर में इस समय विकास की गंगा जो बह रही है, उसी की कड़ी में आज गंगापुर में इस सड़क का शिलान्यास आज हमारे श्रीमान रामकेश जी मीणा द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गंगापुर के चारों तरफ, चाहे वो स्टेशन से लेकर अस्पताल की तरफ हो, चाहे उदयपुर मोड़ की तरफ हो, गंगापुर के हर वार्ड में, अम्बेडकर नगर हो, हर वार्ड में सीसी सड़कों की निर्माण की स्वीकृति हमारे जनजन के लाडले विधायक रामकेश जी मीणा के द्वारा अभी मुख्यमंत्री से हाल ही में कराई गई है। 27 करोड़ रुपए बजट में 27 करोड़ रुपए अभी हमारी गंगापुर की सड़कों के लिए प्राप्त हुए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगामी दिनों में गंगापुर की दशा और दिशा दोनों सुधरने वाली है। गंगापुर विकास के पायदान पर दिनों दिन उन्नति करेगा। आने वाले समय में गंगापुर, चाहे वो महुआला अंडरपास हो, चाहे चिकित्सालय का क्रमोन्नयन हो, चाहे अपने जो दो कन्या महाविद्यालय की सौगात जो हमको माननीय विधायक महोदय के द्वारा मिली है, वो तुरंत ही उनका निर्माण कार्य चालू होने वाला है। मैं गंगापुर के समस्त आमजन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और माननीय हम सब नगर परिषद के हमारे सारे पार्षदगण इस मौके पर हमारे जनजन के लाडले हृदय सम्राट रामकेश जी मीणा का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और गंगापुर की पूरी जनता की तरफ से मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कुबेर जी। अब मैं युवा नेता सतीश जी धामनिया को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो अपनी बात कहें। सतीश जी धामनिया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक साहब, मुख्यमंत्री सलाहकार महोदय, जैसा कि अभी माननीय कुबेर साहब ने बताया था, इस शहर में विकास की गंगा बह रही है। तो इस गंगापुर शहर की सबसे बड़ी पीड़ा थी ये रोड। हम इस गंगापुर में दो रोडों की बात करते हैं, चूली गेट से शमशान घाट तक हो या अम्बेडकर नगर तक हो, चाहे फुवारा चौक से माल गोदाम होती है बजरीवाला हो, चाहे हॉस्पिटल तक हो। माननीय विधायक साहब ने इस शहर को 27 करोड़ रुपए जारी करवा कर ये दिखला दिया है कि वो विकास पुरुष के रूप में इस शहर में पूजे जाएंगे। मैं माननीय विधायक साहब का पूरे शहरवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। साथ ही युवा टीम की ओर से भी कहना चाहूंगा कि युवा टीम ने हमेशा उनके लिए जो भी निवेदन किया उसको हमेशा उन्होंने पूरा करने का काम किया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब व्यापार मंडल अध्यक्ष गोविंद जी हमारे बीच मौजूद है, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो अपनी बात कहें। सम्माननीय गोविंद जी। आज के इस कार्यक्रम में परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार गंगापुर के विधायक श्रीमान रामकेश जी मीणा साहब, कांग्रेस के पार्षद और आमजन, ये बड़ा हर्ष का विषय है। सबसे पहले तो माननीय विधायक महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई कि आज राज्यसभा की 3 सीटें इन्होंने जीत के राज्यसभा में भिजवाया, उसके लिए इनका बहुत बहुत आभार और साधुवाद। भाइयों, आज तक के इतिहास में विकास का जो आयाम गंगापुर सिटी में हुआ है वो शायद न तो कभी देखने को मिला है न कभी देखेंगे। उसका कारण क्या है कि ग्रामीण विकास के साथ साथ शहर में विकास एक बहुत बड़ी चीज होती है। माननीय विधायक महोदय ने इस तर्क को पहचाना, इस पेशा को पहचाना और आज 27 करोड़ रुपए शहर के विकास के लिए दिए। एक्चुअली में शहर जो सड़कें हैं इतनी खराब हो चुकी हैं कि आने जाने वाले राहगीर, व्यापारी सभी इससे पीड़ित थे। माननीय विधायक महोदय ने इस भावना को, इस भेदभाव को पहचाना और 27 करोड़ रुपए आज इस शहर को दिए। व्यापार संघ, इसके लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गोविंद जी। अब मैं हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व पार्षद राजेश जी ब्रह्मी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो अपनी बात कहें। राजेश जी ब्रह्मी। परम सम्माननीय विधायक महोदय एवं कांग्रेस के पार्षदगण, समस्त आमजन, मैं तो यही कहूँगा, पूर्व वक्ताओं ने अपनी सारी बात करीब रखी है। विधायक महोदय का मैं आम जनता की ओर से हार्दिक
धन्यवाद देता हूँ। तो उन्होंने गंगापुर की सड़कों के जाल जो स्टार्ट होने वाला है, जो मुख्य बाजार की सड़कें हैं, विधायक महोदय का पुनः में हार्दिक धन्यवाद सब गंगापुर की आम जनता की तरफ से। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि पुनः आप सत्ता में लौटे तो गंगापुर का इसी प्रकार विकास होता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। अब मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल भाव जी से निवेदन करूंगा वो अपनी बात कहें। उसके बाद कल्याण जी तैयार रहे अपनी बात करने के लिए। इस समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके लाडले विधायक सम्मान्य रामकेश जी मीणा साहब, पार्षदगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और गंगापुर की आम जनता, जैसा कि आपको पता है कि विधायक महोदय जो चाहते हैं वो करते हैं। गंगापुर में मैंने देखा विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष हमारी कमियों को ढूंढ रहा है। हम तो दावत देते हैं विपक्ष को आए और विकास में हमारे सहभागी बने और हमारा सहयोग करें, ना कि हमारी कमियों को ढूंढे। कमी नहीं है, मेरा खुला चैलेंज है विपक्ष के लिए। अगर एक भी काम हमारे उन्होंने किया हो तो वो बताए, वरना हमारे कामों की प्रोग्रेस देखिए। विधायक साहब ने गंगापुर के लिए, चौमुखी विकास के लिए चारों तरफ रोडों पर जो जाल बिछाया है वो सराहनीय है। आप देखिए कि यहाँ से आपका ये देवी स्टोर चौराहे से और ये रोड 27 करोड़ की जो लागत से रोडों की जो जाल बिछाया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। हम बार बार धन्यवाद देते हैं विधायक महोदय को। और विपक्ष को हम चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं कि हमारी कमियों को ढूंढने के बजाय हमारे साथ आए और कंधे से कंधा मिलाकर गंगापुर के विकास में कार्य करें और विधायक साहब को सहयोग करें। ये नहीं है कि छूटे धड़ाके देते हैं, कभी नगर पालिका टटोलते हैं, कभी बिजली विभाग को टटोलते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं खुला चैलेंज है, अगर मुद्दा है तो सामने आके बहस करे। ये झूठी कॉन्फ्रेंस और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस और पत्रकार बंधु उसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये भी चाहते हैं आप सवाल करिए और तुलना करिए हमारे विधायक से कि आपके कार्यकाल में कितना विकास कार्य हुआ है और हमारे विधायक के कार्यकाल में कितना कार्य हुआ है। आपको पता लग जाएगा। हमारा खुला चैलेंज है और विकास में साथ दें। हम तो यही कहते हैं। जय हिंद। धन्यवाद अब्दुल भाव जी। विधायक जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, लोग चाहे कितनी भी बात करें, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, झूठी बात करें, पर आपके विकास की फेरियस बहुत लंबी है। मैं इस मंच से खुले में उनको दावा देना चाहता हूं। पिछले बजट में, हाल ही के बजट में मुख्यमंत्री जी द्वारा चंबल 5वें लिफ्ट की परियोजना को मंजूरी मिली। तलावड़ा को तहसील बनाया, तलावड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कन्वर्ट करवाया, गंगापुर रेलवे में ओवर ब्रिज की डीपीआर बनवाई, मऊकला अंडरपास की स्वीकृति की घोषणा की। मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा से चंबल नदी के पानी लिफ्ट होकर 5 में पहुंचेगा, जिससे साल भर पानी की प्रचुर मात्रा रहेगी। गंगापुर ही नहीं, बानवाल, चौड़ाभीम के 4 लाख किसानों को इसका फायदा होने वाला है। इसके अलावा तलावड़ा को राजस्व स्वास्थ्य क्षेत्र में फायदा होगा। मऊकला अंडरपास से बरसों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। ओवर ब्रिज बनने से गंगापुर रेलवे के पटरी पार 30 गांवों में विकास के नए युग की शुरुआत होगी। हाल ही में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गंगापुर और वजीरपुर में 2 कन्या महाविद्यालयों की घोषणा हुई है। अल्पसंख्यक बालिका बालक छात्रावास, NH-11B हावसोप खिदरपुर के रोड, सभी माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन, नगर परिषद क्षेत्र में 25 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के कार्य, 10 करोड़ के निर्मित नवीन सड़कों की महत्वपूर्ण सौगात मिली है। ये ऐतिहासिक सौगात है। मैं धरातल पर उनको निवेदन करना चाहता हूँ, आप आए, इसका एग्जामिन करें। बुरी बात है तो बुराई करें, कम से कम झूठे जनता को गुमराह नहीं करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कल्याण जी को अपनी बात करें। परम सम्मानीय जंगल के लाडले विधायक महोदय और सभी पार्षदगण और गंगापुर की आम जनता, आज गंगापुर के विकास में एक कड़ी और जुड़ने जा रही है। कड़ी क्या है, तो पूरी सांकड़ी तैयार हो गई है भाइयों। एक एक विकास कार्य को आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे वास्तव में गंगापुर के लिए विकास के लिए MLA साहब हमेशा जैसे एक बेटा अपने बाप से मांगते रहे, उसी प्रकार कुछ न कुछ गंगापुर के लिए मुख्यमंत्री जी से मांगते रहते हैं। आज ये महत्वपूर्ण सड़क की जो आज शिलान्यास होने जा रहा है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सड़क इनके दिमाग में थी, चूड़ी गेट से लेकर अम्बेडकर पार्क तक। मैं उसके लिए उनको साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर शमशान पड़ता है, आने जाने वालों को बड़ी परेशानी होती थी। इनके संज्ञान में ये मामला आया, उन्होंने उस रोड को
पास गिराई, इसके लिए इनका साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे कई विकास कार्य अभी हमारे भाई वीरेंद्र जी ने बताया, ऐसे बहुत विकास कार्य हैं। मेरा तो आप सभी लोगों से ये निवेदन है, इन सब विकास कार्यों में आप आपका कंधे से कंधे लगाकर सहयोग करें। झूठी वाई के लिए जो प्रोपेगेंडा ना करते वो भी वहां पर पटल पे आकर कहें, क्योंकि हमारे सामने तो कोरोना काल में गंगापुर की भलाई के लिए सांसद से भी जाके हाथ मिला लिया था कि आप हमारे लिए कुछ करिए, हम आपके साथ हैं। इतने उदार दिल नेता, इतने उदार भगत प्रेमी नेता, आपको ध्यान होगा कोरोना काल में इन्होंने सांसद से भी कहा था कि आप गंगापुर के लिए कुछ भी करिए, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। उसी प्रकार मेरे सभी भाजपा के पार्षदों से निवेदन है, विकास के लिए आप इनके पास आए और इनसे कहें कि मेरे वार्ड में एक कमी है, ये आपको उदार बन के देंगे। अतः सभी से निवेदन है कि मैं झूठी भाई छोड़े और विकास में एक दूसरे में जुड़ रहे। लट्टन भाई मुख्यमंत्री के सलाहकार साहब, हमारे एमएलए साहब, मेरी गंगापुर की इंदा, देखिए विकास के लिए तो सरों ने काफी कुछ कह दिया है। विकास की तो गंगा चारों तरफ बढ़ी है, बाहरों में करीबन 10% में काम चल रहा है, मेरे में चल रहा है। बिल्कुल जो है 20-25 साल से जो जगह खराब हो रही थी वो सब पर विकास हो रहा है। अंडरपास बाईपास बनने जा रहा है अपन का लाइन का, मगर जो लोग इससे पहले गंगापुर को खोद गए हम उसको जोड़ेंगे और दिलों को तोड़ गए हम दिलों को भी जोड़ेंगे और सब भाई का मिल करके विकास की गंगा बहाएंगे, गंगापुर में प्रेम की गंगा बहाएंगे, सब साथ साथ रहेंगे ताकि हम सब मोहब्बत करें और एक साथ रहें। इसी के साथ में अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद लड्डू जी। अब बाजार के लोग अपनी समस्या को लेकर साहब के पास आए, मैं उनसे निवेदन करूंगा खुले मन से बात रखें। निश्चित रूप से हम समस्याओं का समाधान करने के लिए साहब से निवेदन करेंगे। माननीय विधायक साहब, मैं बाजार में यही बुकसेलर की दुकान है और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 30 साल हो गई अपना कार्यालय से लेकर नया बाजार देवी स्टोर से यहाँ फवारा तक एक अगर बूंद भी गिरती है ना तो पूरा पानी फवारे पे आता है और कोई व्यक्ति अंदर नहीं घुस सकता। बाजार की शान है नया बाजार और इससे आपके कार्य अंदर आदमी जाता है, आप देख लो कितनी परेशानी होती है, आप खुद यहाँ रहते हो। तो मेरा आपसे निवेदन है, पूरे बाजार की तरफ से निवेदन है, कब्र निवेदन है कि इसका उद्घाटन के साथ साथ कृपया हमारी भी इस क्रिया को सुन लो। जनता की पुकार है, आपसे विशेष निवेदन है, पूरे बाजार की तरफ से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये आपका ही है और आपकी वजह से ही। धन्यवाद। मैं गंगापुर सिटी के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी के सलाहकार सम्माननीय विधायक रामकेश जी मीणा साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात आशीष वचन कहें और हमारी जो बाजार के लोगों की जो समस्या है उस पर गौर कर इस तरह से कार्य करवाएं जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। सम्माननीय हमारे सभी पार्षदगण, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल बहार जी, कुमेर भाई, लटन जी, बीरू टंडन जी, उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय साथियों, व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष जी और सभी पार्षदगण, नए बाजार से जो हमारे व्यापारी बंधु आए हैं उनका भी बहुत स्वागत है। उन्होंने अपनी बात रखी है। ये समस्या बहुत पुरानी समस्या है और हर दुकानदार इससे वाकिफ है। हर जो व्यक्ति नए बाजार से निकलता है उसको भी पता है, पानी भरता है, लेकिन इसके बहुत लंबे कारण हैं, वो आपको भी जानकारी है, मुझे भी है। उसके इतिहास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पानी क्यों भर रहा है? पहले पानी भरता ही नहीं था। इतनी ज्यादा बरसात होती थी जब भी नए बाजार से पानी निकल करके आराम से जो है नाले में पानी जा रहा था, लेकिन नाला रोक दिया आगे, अतिक्रमण हो गया नाले में। अब जब नाले पे अतिक्रमण हो गया तो पानी का फ्लो है वो अवरुद्ध होता है और वो अवरुद्ध होता है तो पानी भरता है। लेकिन हम लोग लगातार पिछली बार भी हमने 2008-13 में
हमने कोशिश की थी, मैंने इसका कोई समाधान निकाला भी उसका समाधान, लेकिन पूर्ण रूप से समाधान नहीं निकला। अब फिर हम कोशिश करेंगे। नया बाजार के जो व्यापारी बंधु हैं उनकी भी बहुत बड़ी कमी है, वो अपनी इस बात को सही प्लेटफॉर्म पे सही जगह पे रखते नहीं है, क्योंकि ये सब काम सुधार का काम है, यहाँ अंदर निर्माण का काम है, ये नगर परिषद का काम है और नगर परिषद में जाकर के अपनी बात कहना चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप कहते नहीं हो। और जब भी निर्माण होता है, जब भी आपकी बेरुखी रहती है, सड़क बन रही है तो सड़क चाहे वो घटिया बन रही है, उसमें कोई निर्माण सामग्री अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, बैठे बैठे दुकान पे से आप देखते रहते हो, लेकिन कोई ये जहमत नहीं उठाता कि भाई ये गलत काम क्यों कर रहे हो। नालियों को कोई निर्माण अतिक्रमण कर रहा है, रास्तों को रोक रहा है। ये सब चीजें थोड़ी जागरूकता की चीजें हैं, इसमें नगर परिषद को ही कोसने से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को भी बहुत जागरूक होना पड़ेगा। आज आपने आकर के पहली बार ये चीज हमारे सामने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रखी है, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि हम आपकी इस समस्या का निश्चित समाधान करेंगे। नगर परिषद के हमारे कमिश्नर साहब भी यहाँ हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि इस बात को गौर से लें और ये समस्या वाकई गंभीर समस्या है। जरा सी बरसात होते ही इसमें पानी भर जाता है और पानी भरते ही जो भी ग्राहक है वो रास्ता बदल लेता है, दुकानों पर नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें इनको हम एक एक करके दूर करेंगे। आज हमने फवारे से लेकर के, फवारे से भी नहीं, मैं तो अभी हमारे साथियों को कहना चाहूंगा, निर्माण एजेंसी जो है उसको कहना चाहूंगा ये तहसील के आगे से इसको सही करें, क्योंकि तहसील के आगे भी बहुत रोड जो है खराब हो रही है और इसको सीधा स्टेशन तक ले जाए। आधे आधे फटके गड्ढे हो रहा है। मैंने ये बात उठाई थी सबसे पहले, पिछले 2-4 महीने से हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों का निर्माण करें, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है ये सारा प्रकरण। और जहां तक सड़क की इसकी खुदाई की बात है, गंगापुर में जगह जगह गलियों में इसमें सड़क खुदाई की बात है, तो सड़क खुदाई तो इसलिए हो रही है कि सीवरेज डल रही है, नई पाइपलाइन डल रही है। जो 50 साल से जो काम पेंडिंग था, आज चंबल का पानी गंगापुर में आ गया, तो चंबल का पानी जब 7 टंकियों में भर करके और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जब तक हम लाइन नहीं डालेंगे गली मोहल्ले और वार्डों में पानी कैसे जाएगा। जब पानी के लिए लाइन डलेगी तो सड़कें टूटना लाजिमी है, सड़कें टूटेगी और टूट गई सड़कें। लेकिन हमको ये अच्छी तरह पता है, आम आदमी परेशान है, आम आदमी बहुत दुख पा रहा है, लेकिन उस दुख के साथ में एक नई सुखद अनुभूति भी है कि एक एक बूंद पानी के लिए जो लोग तरस रहे हैं गंगापुर में, क्योंकि पानी की बहुत कमी है और वो पानी की कमी हम लोगों ने दूर करी। केवल स्टेज पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रेस को बुला करके और जनता को गुमराह करने का जो काम जो लोग कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कोई काम करके दिखाते हैं। आपको भी मौका मिला, 5 साल तक बीजेपी की सरकार रही, यहाँ से स्थानीय विधायक बीजेपी के रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ गंगापुर शहर में क्या काम किया उन्होंने, जरा एक काम तो बताएं। केवल और केवल नुक्ताचीनी करने से और केवल कमी निकालने से काम नहीं चलता। मैं 27 करोड़ रुपए लेकर के आया हूं शहर के लिए। 27 करोड़ की सड़कें बनेंगी, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनेंगी, क्योंकि हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे अच्छी ठीक ढंग से। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं तुमने क्या किया भाई। अभी कह रहे हैं ऊंट के मुंह में जीरे के समान है 27 करोड़, वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई वो 100 करोड़ रुपए लेकर के आया हूं। 1 रुपया कभी शहर के लिए लाए नहीं। पुरानी सड़कें जो हमारे हरीश पल्लीवाड़ जी के टाइम में, दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल साहब के टाइम में जो सड़कें बनी, वो सड़कें चल रही हैं। आपने शहर में सड़कें बनाने का काम ही कब किया, आप बताइए मुझे।
पहली बार सड़कों को काम अंदर बनाने का काम अगर किया है तो अशोक गहलोत साहब की सरकार ने किया। 27 करोड़ रुपए ला करके मुझे ये पूरा भरोसा है 27 करोड़ ये और कमी पड़ेगी तो और पैसे लेकर के आएंगे और पूरी गलियों को अपने ठीक ढंग से उसमें सड़कें बनाएंगे, पानी की लाइनें डालेंगे, जहाँ पानी की लाइनें नहीं है वहां पर भी नए सिरे से उसका सर्वे करा करके और पानी देने का काम करेंगे, सीवरेज का काम करेंगे। ये सब काम हमने हाथ में ले रखे हैं, इससे गंगापुर का विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जग रही है, 2 कॉलेज आ गए, अंडरपास के लिए बहुत मेहनत करके 40 साल से जो मांग थी वो पूरी हो गई। तो गंगापुर शहर में एक से बढ़कर एक काम हो रहे हैं। नगर परिषद भी हमने ही बनवाई, नगर परिषद में जो अभी बजट आ रहा है वो बजट भी बहुत बेहतर ढंग से आ रहा है। तो ये तुलनात्मक बात करने का समय है, लेकिन तुलनात्मक बात नहीं करके केवल आरोप लगाना और उस आरोप के आधार पर जनता को गुमराह करना ये ठीक नहीं है। उनकी भी जिम्मेदारी है कि गंगापुर शहर में विकास में साथ दे। सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस के साथ मिलकर के काम करे। जनप्रतिनिधि का ये काम है, जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं कि नुक्ताचीनी करके काम को रुकवाने का काम करे। तो ये सब चीजें मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ और हमारे प्रेस और मीडिया के साथी यहाँ पर है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि हमारे गंगापुर के विकास में सहयोग दे। जो भ्रमित करने वाले लोग हैं, जो गुमराह करने के लिए केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस गुमराह करने के लिए करते हैं, उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए आपको। लेकिन आप भी घुमा फिरा करके कोई बात चलाते हो, ज्यादा वो बात ज्यादा मत चलाओ। उनसे जरा सवाल भी पूछो। जोशी जी आप पूछो उनसे, भाई तुमने क्या किया, कितने पैसे लेकर के आए, तुलना करिए। इंस्टीट्यूशनल कौन सा ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो आपके टाइम में हुई? कॉलेज को मैंने क्रमोन्नत करवाया, हॉस्पिटल को क्रमोन्नत हमने करवाया, नगर परिषद को हमने क्रमोन्नत करवाया, हाईवे सारे हमने बनवाए। 11V का जो 11V का 11 नहीं हमारा जो नेशनल हाईवे है करौली वाला, ये करौली वाला नेशनल हाईवे हमने बनवाया। ये मेगा हाईवे जो है ये हम लोगों ने बनवाया। 220 kV का ग्रेड स्टेशन दौलतपुर में हमने बनवाया। कौन सा काम करवाया जरा बताए तो सही, क्लैरिफाई करे, बताए कि भाई मेरे टाइम में मैं ये चीजें लेकर गया गंगापुर के विकास की। तो ये सब चीजें गुमराह करने वाली है। मैं सभी कांग्रेस के साथियों को और हमारे नगर परिषद के पार्षद गणों को, तो चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हैं, हम सब मिलकर के और इस गंगापुर शहर की सूरत को बदलेंगे, शकल को बदलेंगे। और गंगापुर में जो भी कोई नालियां अवरुद्ध पड़ी हुई है, सड़कें टूटी पड़ी हुई है, चाहे सीवरेज की लाइन नहीं जहां नहीं बिछी है, वो सब कामों को एक एक को देख करके और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हमारे विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आए दिन जो आदमी, आम आदमी इस रोड से परेशान था, आम आदमी, चाहे वो अपना वाहन लेकर के जा रहा है चाहे पैदल लेकर के जा रहा है, गड्ढे पड़ रहे हैं इसमें। तो इस सड़क को ऐसी खूबसूरत सड़क बनाएंगे स्टेशन तक, जो गंगापुर में कोई आदमी रेल से उतर करके आएगा उसको महसूस होगा कि मैं किसी अच्छे शहर में प्रवेश कर रहा हूँ। इसको शानदार सड़क बनानी है। मैं हमारे नगर परिषद के आयोग और LNT के अधिकारियों को सबको कहना चाहता हूँ, इसमें कोई कोताही मत बरतना। इसमें पूरी जनता निगाह रखेगी। मेरे साथ मैंने पूरी जनता को ये कह रखा है कि इसको मॉनिटरिंग करने का काम आप सब लोगों का है। एक एक व्यक्ति गंगापुर का इसकी मॉनिटरिंग रखेगा। इसमें पूरी सामग्री, पूरा सीमेंट लगा करके अच्छी सड़क बनानी है और दूसरी भी जो सड़कें बनेंगी वो भी क्वालिटी की सड़कें बनेंगी। और दूसरे अंदर जो कॉलोनियों में सड़कें बन रही हैं उनके भी टेंडर हो गए। हमारे PWD के एक्शन साहब यही हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ कि तेजी से उन कामों को पूरा करें। गंगापुर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे व्यापारी बंधुओं को जो उन्होंने मांग रखी है कि ये पानी का जो समस्या है, पानी की समस्या दूर करने के लिए भी मैं हमारे आयुक्त साहब को कहूँगा कि इसका तखमीना बनवाएं, इसका सर्वे करवाएं और सर्वे करा करके और इसकी योजना
योजनाबद्ध तरीके से इस समस्या का समाधान करे। इसमें जो भी पैसा लगे वो लगे, लेकिन ये समस्या नहीं रहनी चाहिए, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। पुनः आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोग भी विकास के साथ हो, भ्रमित करने वाले लोगों की बातों में नहीं आते हो। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग यहाँ पधारे, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्यसभा की सीटों पर क्या कहना चाहेंगे आप? तीनों सीटें आपने जितवाई। अब राज्यसभा की सीटों का तो आपने देखा, और हमको 10 दिन तक जो है उदयपुर में बंद रहना पड़ा। इनके पास वोट नहीं होते, विधायक महोदय को काफी लोभ भी दिया गया, लोभ लालच। लेकिन आपको ये सुनकर के बहुत तसल्ली होगी कि कितनी भी लोभ लालच उन्होंने दे दी, लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व है कि राजस्थान में एक भी विधायक उनके लोभ लालच में नहीं आया, एक भी विधायक लोभ लालच में नहीं आया। और पूरे तीनों की तीनों सीटें राज्यसभा की कांग्रेस ने जीत करके उनको भेजा है। ये बीजेपी के मुंह पे तमाचा है। हॉर्स ट्रेडिंग का जो उनका प्रयास है वो पहले भी विफल हुआ और अब भी विफल हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं नए बाजार के व्यापारियों से सभी पटेलों से निवेदन करूंगा, विधायक जी का माल्यार्पण कर 5 आदमी साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। इसके बाद पंडित जी पूजा करवाकर हर कर नए काम की शुरुआत, मिठाई बांटकर होती है, लड्डू बांटकर पूजा करके इस सड़कों के आज की जो उद्घाटन की शुरुआत होगी। पंडित जी ये 5 नया बाजार का स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल। रामगढ़ मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रामगढ़ मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रामगढ़ मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब लेके जब नया बाजार का बच्ची बढ़ रही है और सब एक बार रोड और चुंगी वाली 15 तक की बात सैंक्शन पड़ी है। एक भी रोड नहीं रहेंगी, सारी रोड बनने वाली है। बिल्कुल विकास, पुरानी रोड सारी नई बनने वाली है। कतई तकलीफ मत पाओ, चुंगी से लेकर 15 वाला बिल्कुल सारी रोड बन रही है। 25 किलोमीटर रोड है गंगापुर में। चलो चलो चलो। सामने मत साइड जी चला जाओ। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वसंगतो विवाह सुरेश पुंडरीकाक्षं सभाय ब्रह्मतदस्रति पृथ्वीया ददालोका देवी प्रसन्ना ददात पंचधाजपां देवी अमानो भद्रानो भद्राज तवयंसंत विसुता परमानो सत्ते भवन्तो शान्तिरन्तरिक्षकं शान्ति परमेशान्ति दापः शान्ति रोखदय शान्ति देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यतो यथा समीयते ततो नो अभयं कुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो भयन्ना पशुभ्या ओम शांति शांति सुशांति भवतु सर्व अरिष्ट सकलोपस्कम शांति भवतु सुख शीघ्रदंत शकमलोपजकरणका लंबोदरस्य विप्रो विघ्ननाथो विनायका उपजेतु गुणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यपठे संध्यादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे तथा संग्रामे संदेशे भगवन्त संजायते शुक्लां वरदानं देवं जी महाराज की
लड्डू निकाल लो, सोन का लो पंडित जी, सोन का लड्डू निकाल लो। अरे पुष्पेंद्र है सोन का लड्डू निकाल, बाहर दो आप। फोटो ले लिया यार अभी तो पुष्पेंद्र सर्गरागृतकाण्डानि क्षीरदधिगतानि च आर्वं नैवेद्यं गृह्यतां ताम्बूलं पुङ्गे फलं सुदक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। ॐ नमस्कारं ओम रामाया माटू आप 5 लड्डू दे दो। बोल गजानन महाराज की जय। रामगढ़ वीड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रामगढ़ वीड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो भैया ले बेटा ले लड्डू ले बेटा। हवाला चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक गंगापुत्री में जो क्षतिग्रस्त रोड पड़ी हैं उनकी जगह अब नई सड़कें बनेंगी। उसी के लिए माननीय विधायक महोदय ने किया है पूजन। गंगापुर सिटी में जो क्षतिग्रस्त रोड पड़ी हैं उनका होगा काम सही काम हो जाएगा। जगह पे ले और आगे पड़ जाएगा।